देखो भाई, ज़्यादातर लोग मास्टरबेशन को लाइटली लेते हैं। वो कहते हैं एक नॉर्मल चीज़ है हमारे स्ट्रेस को दूर करने के लिए और इससे कोई नुकसान भी नहीं होता। लेकिन वो आपको सिक्के का दूसरा पहलू नहीं बताते। वो फीलिंग जिसमें तुम कमजोर और ड्रेन महसूस करते हो, तुम्हारे अंदर कोई प्रेरणा नहीं बचती, तुम हर दिन गिल्ट में जीते हो और खुद की नजरों में गिर जाते हो और तुम लोगों के सामने खुद को छोटा महसूस करते हो। तुम्हारे अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं बचता और तुम एक ऐसे लूप में फंस जाते हो जहाँ पर तुम लाख कोशिश करने के बाद भी उस आदत को छुड़ा नहीं पाते और तुम्हें पता भी नहीं कि कैसे ये आदत धीरे धीरे तुम्हारे अंदर के पोटेंशियल और कॉन्फिडेंस को खत्म कर रही है। लेकिन सिर्फ विल पावर की मदद से तुम इस आदत को खत्म नहीं कर सकते। इसके लिए पहले तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि क्यों ये आदत तुम्हारे ऊपर इतनी हावी हो गई है। देखो, ये सब आपके दिमाग में मौजूदा केमिकल की वजह से होता है जिसे हम डोपामिन कहते हैं। हर बार जब तुम मास्टरबेशन करते हो तो कुछ सेकंड के लिए तुम्हारे दिमाग में खुशी देने वाला केमिकल बहुत ज्यादा मात्रा में रिलीज होता है, लेकिन आपका दिमाग ये नहीं जानता कि खुशी कहाँ से मिल रही है और ये आपके लिए अच्छी भी या फिर बुरी है। वो बस ये कहता है कि इस काम से डोपामिन मिलता है, इसे करते रहो और इसी की वजह से तुम धीरे धीरे मास्टरबेशन से एडिक्ट हो जाते हो। और फिर जब तुम इसे रोकना चाहते हो लेकिन तुम कितनी भी कोशिश करने के बाद भी तुम इस आदत को रोक नहीं पाते और फिर धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग कुछ इस तरह से ट्रेन होने लगता है कि जिस काम में मेहनत लगती है, जिस काम में कम डोपामिन रिलीज होता है, जैसे कि अपने गोल्स पर काम करना हो, नई स्किल सीखनी हो, पढ़ाई करनी हो या फिर एक्सरसाइज करना हो, ये सब काम उसे बोरिंग लगने लगते हैं और तुम्हारा दिमाग सस्ते नशे के पीछे भागने की कोशिश में तुम्हारी लाइफ को धीरे धीरे बर्बाद कर देता है। सबसे पहले आप एनर्जी फील लो महसूस करते हो, पूरी रात सोने के बाद भी तुम थका हुआ महसूस करते हो, तुम मेंटली और फिजिकली वीक हो जाते हो और आसान काम भी तुम्हें मुश्किल लगने लगते हैं और तुम्हारे चेहरे की चमक, एम्बिशन और तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस सब कुछ कमजोर होने लगता है, जिसकी वजह से तुम्हें खुद पर कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता। तुम लोगों के सामने नजरें चुराने लगते हो और बात करते हो, तुम अनकंफर्टेबल फील करते हो और तुम्हारा कुछ भी करने का मन नहीं करता। और अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है तो भाई तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ एक लूप में फंस गए हो जहाँ से बाहर आने के लिए तुम्हें सिर्फ एस्केप प्लान की जरूरत है, जिसमें सिर्फ तुम्हें कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो करना होगा, लेकिन तुम्हें उन स्टेप्स को नॉन नेगोशिएबल बनाना होगा। तो सबसे पहले आपको एक डिसीजन लेना होगा कि तुम इस आदत को तुम्हारे मन से या फिर पूरे होश के साथ छोड़ना चाहते हो। तो अभी खुद से कहो कि मैं अपनी एनर्जी और अपने फोकस को पाने के रास्ते पर निकल चुका हूँ, क्योंकि ये आदत उस इंसान की किसी काम की नहीं है जो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहता है। तो अभी से अपनी लाइफ को ऑटो पायलट मोड पर जीना छोड़ दो और उसे खुद कंट्रोल करना सीखो। सेकेंड स्टेप, अपने दिमाग को नोटिस करना शुरू कर दो, क्योंकि कोई भी आदत अचानक से नहीं होती। हर आदत की वजह कुछ ट्रिगर्स होते हैं। तो सबसे पहले उन ट्रिगर्स को ढूंढना शुरू कर दो कि कब तुम मास्टरबेशन करते हो, बोर होने पर, अकेले होने पर, स्ट्रेस में या फिर कोई भी स्पेसिफिक चीज को दिखने पर। इसीलिए जब भी तुम अपने फोन को हाथ में लेते हो तो तुम्हारे मन में क्या फीलिंग्स आती है, तुम्हारी सिचुएशन क्या होती है और तुम्हारा क्या करने का मन करता है, उसे भी नोटिस करो और उस चीप डोपामिन की जगह अच्छे काम करना शुरू कर दो जो तुम्हारी बॉडी को फिट रख सके। लेकिन तुम्हारे मन में बार बार मास्टरबेशन करने के लिए क्रेविंग्स होगा या फिर वो ख्याल तुम्हारे मन में बार बार आएंगे और तुम जितना ज़्यादा उन्हें रोकने की कोशिश करोगे उतने ज़्यादा बढ़ते जाएंगे और वो ट्रिगर तुम्हें बार बार महसूस होगा। लेकिन तुम्हें हार मानने के बजाय साइंस के सबसे पावरफुल नियम का इस्तेमाल करना है। साइंस कहता है कि तुम किसी भी एनर्जी को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन उस एनर्जी को एक से दूसरी चीज में जरूर ट्रांसफर कर सकते हो और तुम्हें एग्जैक्टली वही करना है। जब भी तुम्हारे मन में सेक्स के थॉट्स आएंगे या फिर वो करने का मन करेगा तो तुम्हें उसी एनर्जी को दूसरे काम में ट्रांसफर करना है। जब भी तुम्हें वो ट्रिगर महसूस होगा तो तुम्हें कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करनी है, पुशअप्स लगानी है, फिर ऐसे एनवायरनमेंट में जाओ जहाँ पर तुम्हारा वो करने का मन ही ना करे और ये सब बार बार करके तुम्हें इस आदत को अंदर से खोखला और कमजोर करना है। देखो, इस आदत को खत्म करने से पहले तुम्हें उसके बारे में जानना होगा कैसे आदत तुम्हें नुकसान पहुंचाती है और इस आदत की वजह से तुम्हें आगे जाकर कौन से प्रॉब्लम्स होंगे, वो सब कुछ देखो, जिसके लिए तुम यूट्यूब पर वीडियो भी देख सकते हो। क्योंकि जब तुम इस आदत के नुकसान पता चलेंगे ना, तभी तुम उस आदत को आसानी से छोड़ पाओगे। और अगर तुम इस आदत को बहुत जल्दी छोड़ना चाहते हो तो अपने एनवायरनमेंट को वैसा बनाना शुरू कर दो, क्योंकि किसी भी आदत को बदलने के लिए तुम्हारे विल पावर से ज़्यादा तुम्हारा एनवायरनमेंट मैटर करता है। क्योंकि तुम जिस तरह के लोगों में रहते हो और उनकी जैसी आदतें होती है वही आदत तुम्हें लग जाएगी और वैसे तुम्हारा बिहेवियर होता है। देखो, अगर तुम रूम में अकेले हो, तुम्हारे पास फोन है या फिर तुम्हारे पास कुछ ऐसी चीज़ें पड़ी है या फिर तुम अपने एनवायरनमेंट में कुछ ऐसी चीज़ें देखते हो जो तुम्हारी फीलिंग्स को ट्रिगर करती है, तो फिर तुम उस आदत को करने से खुद को रोक नहीं पाओगे। देखो, उस टाइम पर वैसा कुछ करने का तुम्हारे मन में भी नहीं था, लेकिन तुम्हारे आसपास का एनवायरनमेंट कुछ वैसा बन गया था, तुम्हारे आसपास कुछ ऐसी चीज़ें दिखी जिसकी वजह से तुम मजबूर हो गए उस आदत को रिपीट करने के लिए। मतलब उस आदत के पीछे तुम्हारे एनवायरनमेंट का भी काफी रोल होता है और अगर तुम अपने एनवायरनमेंट को कुछ इस तरीके से बनाते हो कि फीलिंग ट्रिगर ही ना हो तो उस आदत को रिपीट करने की तुम्हारी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। इसीलिए तुम्हारे एनवायरनमेंट से ऐसी चीज़ों को हटाओ जो तुम्हारी फीलिंग्स को ट्रिगर करती है और इसी चीज़ों को आसपास रखो जो तुम्हें फिटनेस से रिलेटेड है। और जब भी उस आदत को करने का तुम्हारा मन करे तो ऐसे एनवायरनमेंट में जाओ जहाँ पर बहुत सारे लोग हो, जैसे कि तुम किसी गार्डन में जा सकते हो या फिर किसी मंदिर में जा सकते हो जहाँ पर तुम्हारा माइंड फ्रेश रहेगा और तुम्हारे मन में अच्छे थॉट्स आएंगे। और ऐसा नहीं कि इन स्टेप्स को फॉलो करने से तुम्हारी आदत पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारे सामने ऐसी चीज़ें आएंगी या फिर ऐसा एनवायरनमेंट बन जाएगा जहाँ पर तुम ना चाहते भी उस आदत को कर लोगे। लेकिन उस वक्त तुम्हें रिग्रेट फील नहीं करना है, क्योंकि कोई भी आदत एकदम से खत्म नहीं की जा सकती। पहले तुम्हें उस आदत को रिपीटेंसी को कम करना होगा, फ्रिक्शन को कम करना होगा और फिर तुम्हें उस आदत को अंदर से कमजोर करके फिर उस आदत को जड़ से खत्म करना होगा। और इस आदत को खत्म करने के लिए तुम्हें टाइम लगेगा। वो सिर्फ 5 या 10 दिनों में आदत खत्म नहीं होगी, इसके लिए टाइम लगेगा और इसके लिए तुम्हारे अंदर पेशेंस होना जरूरी है।